साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले आइए रुक करते हैं केरल का। आपको बता दें 2 दिन कुछ इलाकों में यहां पर गरज चमक के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं ओडिशा की बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो अगले 24 घंटों में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर जा सकता है अधिकतम तापमान, जबकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री तक अधिकतम पारा बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो आपको बता दें कि अगले 2 दिनों के दौरान कई इलाकों में यहां पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल रही है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश का मानचित्र इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और आपको बता दें कि जो अधिकतर हिस्से हैं यहां के लिए कोई चेतावनी नहीं है। बस ओडिशा की बात कर ली तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। और हरे रंग के ये जो बाकी तमाम हिस्से हैं देश के, यहां के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। पहले उत्तर भारत की आइए बात करते हैं। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बात करें अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहां पर फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो उत्तर भारत की हमने बात कर ली, जहां पर खासतौर पर मैदानी इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, मैदानी इलाकों में नहीं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश के आसार है। साथ ही ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड में मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो खास तौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा का हिस्सा या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। आपको बता दें कि कोंकण गोवा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। साथ ही राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। तो इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बादल बरसे, तो कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। तो उत्तर भारत के बहुत कम हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। खासतौर पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है यहां पर ही कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ ही आपको बता दें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बारिश दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही यहां पर बात करें तो कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। तो खासतौर पर तेलंगाना के भी कुछ कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ कुछ बादल बरसे हैं, तो साथ ही तेज हवाएं भी चली है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है और कहीं कहीं तेज हवाओं का असर भी रहा है।
इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है, तो जान लेते हैं कि अधिकतम न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है। अधिकतम तापमान की आइए पहले बात करें। उत्तर भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और साथ ही पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। असम मेघालय की बात कर ले तो यहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको विदर्भ में और मराठवाड़ा में विपरीत स्थिति नजर आई है, जहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट दिख रही है। वहीं पर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा और साथ ही तेलंगाना में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा और उसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी गई, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है राजगढ़ में, जी हां, पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात नजर आए और सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यानी कि रात के तापमान में गिरावट यहाँ पर दिख रही है। गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी रही। वहीं विदर्भ में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें गिरावट दिख रही है। इसके साथ ही तेलंगाना की बात करें या तटीय आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा की, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये तमाम जो हिस्से हैं यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दक्षिण आंध्र कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थितियां रही, जहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान और साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है रात के तापमान में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी राजस्थान के सीकर में, जहां पर 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो जाना अपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है और कहां पर तापमान में बदलाव इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही।
और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु की गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम आपको बताते हैं कि शहर की हवा कैसी है। तो आइए कुछ शहरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता कैसी है। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं, 251 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़े खराब की श्रेणी में यहाँ पर हवा जा चुकी है। जबकि पुणे की बात करें तो यहाँ पर संतोषजनक के स्तर पर है, 160 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं पटना की बात करें तो 209 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि थोड़ी खराब यहाँ की हवा इस वक्त चल रही है। जबकि बेंगलुरु की बात करें तो अच्छी हवा है, 67 के स्तर पर है बेंगलुरु की हवा, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 67 है यहाँ पर। हैदराबाद का रुख करते हैं, 78 है यहाँ पर वह एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि थोड़ी अच्छी हवा यहाँ पर कही जा सकती है। जबकि कोलकाता में जो हवा का स्तर है वो 96 के स्तर पर है, यानी कि यहाँ की हवा भी अच्छी है। मुंबई की बात करें तो संतोषजनक के स्तर पर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 139 यहाँ पर है हवा का स्तर। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो पर्यटक स्थल है वहां पर आपको अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिलेगा। सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। आपको बता दें यहाँ सोमवार को दिन बिल्कुल साफ रहेगा, 25 से 6 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन मंगलवार को कुछ बादल छा सकते हैं, हालांकि तापमान बरकरार रहेगा। जबकि बुधवार गुरुवार को मौसम वापस खुल जाएगा और 25 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो जाना अपने श्रीनगर में किस तरह का मौसम मिलेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तापमान में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, खासतौर पे अधिकतम तापमान 25 पर बना रहेगा। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर सोमवार को कुछ हल्के बादल छा सकते हैं और 23 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। मंगलवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और 25 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यह तापमान अगले 2 दिनों तक बरकरार रहेगा, यानी कि बुधवार और गुरुवार को भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और 25 से 11 के बीच तापमान की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। लेकिन तापमान में यहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी देख रहे हैं। सोमवार को जहां 39 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी, तो वहीं पर मंगलवार को तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आएगा और 40 से 23 के बीच तापमान चला जाएगा। ये तापमान आने वाले 3 दिनों तक हालांकि बरकरार रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको बारिश मिल सकती है। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो न्यूनतम तापमान में किसी तरह का बदलाव हम नहीं देख रहे हैं। 6 डिग्री के बीच में यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार बना रहेगा। तो सोमवार से गुरुवार के बीच यहाँ पर लगातार बारिश की स्थितियां हमें नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और पंजाब के अमृतसर का रुख करते हैं, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। आने वाले 4 दिनों के दौरान धूप निकली रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35-36 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि सोमवार को 33 से 16 के बीच तापमान रहेगा, जिसके बाद हम इजाफा एकदम से देख रहे हैं 2 डिग्री का मंगलवार को। इसके साथ ही आगे 35-36 डिग्री ये बना रहेगा और जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है उसमें भी हम इजाफा देख रहे हैं, 16, 17, 18 इस तरह से तापमान बढ़ता जाएगा। मेघालय के शिलोंग की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि सोमवार मंगलवार को कुछ धुंध छा सकती है। साथ ही 27 से 13 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को तो 1 डिग्री की गिरावट के साथ 26 से 13 के बीच यहाँ पर तापमान
तापमान मंगलवार को हो जाएगा और ये तापमान बुधवार को बरकरार रहेगा और साथ ही गुरुवार को 26 से 14 यानी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हो और गुरुवार को बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और गोवा के पणजी का रुख करते हैं, जहां पर बादलों की लुकाछिपी चल सकती है और लगातार आपको बादल छाए हुए मिल सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो सोमवार मंगलवार को जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25-24 के आसपास ये बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं बुधवार को और 33 से 24 के बीच तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जयपुर की बात करते हैं, जहां पर कुछ बादल छाए हुए मिल सकते हैं। सोमवार मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर मिलेगा आपको। बुधवार को मौसम साफ हो जाएगा और 37 से 21 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि 1 डिग्री का इजाफा हम तापमान में देख रहे हैं और फिर से बढ़ोतरी आएगी गुरुवार को। तापमान में 38 से 22 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां भी बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं सोमवार और मंगलवार को। साथ ही तापमान की बात करें तो कुछ इजाफा हम देख रहे हैं तापमान में आते हुए। 35 अधिकतम तापमान रहेगा, जो बढ़कर 36 से 37 तक चला जाएगा गुरुवार तक आते आते। न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री के आसपास यहाँ पर लगातार बना रहेगा। बुधवार और गुरुवार की बात करें तो मौसम यहाँ पर खुल जाएगा और 36-37 के आसपास यहाँ पर आपको जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर मिल सकता है। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों में आने वाले 4 दिनों का मौसम कैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। यहाँ देश के कई हिस्से हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, कहीं तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में फसलों की देखभाल करना बेहद ही जरूरी है। साथ ही अगर तैयार फसल है तो उसे काटकर सुरक्षित स्थान पर रखना भी बेहद जरूरी है और जल निकासी का इंतजाम भी जरूर करें। आइए जानते हैं कि मौसम के लिहाज से इस वक्त किस तरह की कृषि कार्य आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, गेहूं की कटाई कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने की कटाई करें। यहाँ सरसों की कटाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मूंग की बुआई करते रहें। वहीं गन्ने की बुआई कर ले। मध्य प्रदेश में बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। यही टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले। टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। किसान मेथी की कटाई करे। इस समय फूल गोभी की कटाई करते रहें। इसके साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर ले। पत्ता गोभी और फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। सरसों के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की बुआई भी कर ले। छत्तीसगढ़ में तिल की बुआई करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करे। गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने मध्य भारत के जो किसान हैं वो इस समय किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है भिंडी, जिसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार आपको तभी मिल सकती है जब बुआई से तुड़ाई तक फसल की अलग अलग अवस्थाओं में आप उचित तरीके से फसल प्रबंधन करें। तो आइए जानते हैं कि क्या है भिंडी की खेती की वैज्ञानिक विधि। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो जाना अपने भिंडी की अच्छी उन्नत किस्में कौन कौन सी और उनकी क्या खासियत है। हमें उम्मीद है कि अपने क्षेत्र के अनुसार और बाजार के मांग के अनुसार आप उन्नत किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छा लाभ भी होगा। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।